तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग प्लस इम्पोर्टेंट सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं आप सोच रहे होगे, वैसे तो थंबनेल देख लिया होगा, बट देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझो। क्योंकि बिगिनर लेवल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब भी कोई गिटार उठाता है बेसिकली वो करता क्या है कि ऐसे ऐसे घुमाएगा इनको, एंड देन होता क्या है उसकी स्ट्रिंग्स धड़म एक आवाज़ आती है कटक की और टूट जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। अगर आपको गिटार ट्यून नहीं करना आता तो आपको गिटार को नहीं छेड़ना है, गिटार की ट्यूनिंग कीज को आपको हाथ नहीं लगाना है। पहले इस वीडियो को पूरा देखो, समझो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, स्लोली ट्यून करने की कोशिश करो, तब जाके अपने गिटार को ट्यून करना। उससे पहले मत करना, अदरवाइज स्ट्रिंग्स टूट जाएंगी और पर स्ट्रिंग आपका खर्चा आएगा 40 रुपये और 6 स्ट्रिंग का लगभग आपका 250 रुपये, और अच्छी वाली स्ट्रिंग्स डालोगे तो 750-800 रुपये आपका खर्चा पड़ जाएगा खाम खा का। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं कि हम किस किस तरीके से गिटार को ट्यून कर सकते हैं और ट्यून करने के रूल्स क्या हैं वो भी आपको समझना होगा। अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये ट्यूनिंग कीज होती हैं हमारी, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रिंग्स के नेम भी पता होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग्स के नेम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपको स्ट्रिंग को जो ट्यून करना है, गिटार को ट्यून करना है, वो किसके साथ करना है। यहाँ पे आपको 4 तरीके से गिटार ट्यून करना मैं बताऊँगा, 4 तरीके, और चारों के 4 बिल्कुल आसान हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। रूल एक ही रहेगा, आपको स्ट्रिंग्स के नेम पता होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रिंग्स कौन से ट्यूनिंग कीज के साथ कनेक्ट हो रखी है। ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले तरीके की बात करता हूँ। ओवरऑल मैं चारों तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका होता है कि आपके पास अगर ट्यूनर लगा हुआ है गिटार में, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मेरे गिटार में यहाँ पे ट्यूनर लगा हुआ है क्योंकि ये सेमी इलेक्ट्रिक गिटार है। तो अगर ये लगा हुआ है तो द बेस्ट है, आप इसकी मदद से ट्यून कर सकते हो। सेकंड वे है, आपको ट्यून करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है मोबाइल के अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगा, उस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप गिटार को ट्यून कर सकते हो फ्री में। थर्ड वे जो रहेगा, ट्यूनर आता है छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर, वो आप ले सकते हो। वो आई थिंक 350-400 का जो भी आएगा, मुझे पता नहीं है प्राइस, मैंने कभी लिया भी नहीं है क्योंकि फ्री में ट्यून हो रहा है तो क्या फ़ायदा पैसे लगाने का। तो उससे भी ट्यून कर सकते हो। जो फोर्थ वे रहेगा, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो ये बहुत टफ रहने वाला है। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे और आपको हर एक स्ट्रिंग की आवाज़ समझ आती है, हर एक ट्यून आपको समझ आती है, देन आप उस तरीके से ट्यून कर सकते हो। वो तरीका जो 4th नंबर का रहेगा वो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, वो तरीका अगर आपको आ गया तो आप बैठे बैठे कहीं भी ट्यूनिंग कर सकते हो, ना मोबाइल की ज़रूरत ना ट्यूनर की ज़रूरत, बट उसके भी कुछ रूल्स होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तरीके पे हम चलते हैं। फिलहाल मेरा गिटार जो है ट्यून हो रखा है, मैं इसको थोड़ा सा अनट्यून कर देता हूँ। कुछ स्ट्रिंग्स इसकी मान लो मैंने ऊपर की कुछ 3 स्ट्रिंग्स मैंने अनट्यून कर दी इस टाइम पे। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक ट्यूनर है, देखो। हालांकि हमारी ये वाली स्ट्रिंग जो है ई स्ट्रिंग है सबसे ऊपर वाली, बट यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे बार बार सी शो कर रहा है। दैट मीन्स ये ट्यून नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा ई आना चाहिए। तो अगर मैं इसको ट्यून अप करता हूँ, आप समझ रहे होगे आवाज़ भी चेंज हो रही है। डी के बाद हमारा ई आ गया, और जब ये ई आया तो ई के दोनों साइड में यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है ब्लिंक कर रही है साथ में। दैट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग हमारी ट्यून हो गई है। तो इस तरीके से आप इस ट्यूनर का यूज़ करके आप अपने जो भी स्ट्रिंग्स हैं, जो भी आपकी सारी की सारी स्ट्रिंग्स ट्यून कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। इसके साथ आपको कोई अदर फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारा सेकंड तरीका है वो हम मोबाइल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। फ्री की एप्लीकेशन है, कोई आपको चार्ज नहीं देने, गिटार आप ईजिली ट्यून कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से ट्यून होता है। इस ऐप का नाम है गिटार ट्यूनर। जब भी ओपन होगी तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर आपको ट्यून करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, देख रहे हो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे ट्यून हो रखी है, ठीक है। अब मैं सेकंड स्ट्रिंग को ट्यून कर रहा हूँ, दैट इज आर ए स्ट्रिंग। अब देखो ए स्ट्रिंग हमारी कितनी डाउन चली गई है, तो मैं इसका हल्का सा टेंशन हाई करता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे अपोजिट में घुमा रहा हूँ, ऐसे में, ठीक है। ये वाली जो की है इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ,
जैसे जैसे मैं इसका टेंशन इंक्रीज कर रहा हूँ ये ट्यून अप होती जा रही है। देखो अब हमारी सेकंड स्ट्रिंग भी हो गई है ट्यून। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, जब भी ट्यून हो जाएगा तो आपका ये ग्रीन होगा और एक ऐसी आवाज़ आएगी जैसे कि आपकी ट्यूनिप हो चुकी है। तो सेकंड तरीका था हमारा ये वाला। अब थर्ड तरीका है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर आता है। अब वो मेरे पास है नहीं, अदरवाइज़ मैं वो आपको दिखा देता, मेरे पास है नहीं है, बट वो आप ख़रीद सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आपके पास बहुत पैसा है तो उस पैसे को आप यूज़ करके उसको ख़रीदो, उससे आप ट्यून कर सकते हो, नो इश्यूज़, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं 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 वो 300-400 का आप कुछ खाना चाहते हो या पेप्सी कोका कोला पीना चाहते हो तो वो पी सकते हो और फ्री में अपना गिटार भी ट्यून कर सकते हो। अब समझो फोर्थ वाला तरीका, थर्ड वाला तो मैंने बता दिया, उसमें भी ऐसे ही शो होगा जैसे हमने यहाँ पे ट्यूनर में दिखाया। तो उसमें भी ऐसे ही हमें स्ट्रिंग्स नेम शो होते रहेंगे, उनकी दोनों साइड में लाइट जल जाएगी तो हमारा वो पूरा का पूरा ट्यून हो जाएगा स्ट्रिंग। अब फोर्थ तरीके की बात करता हूँ, फोर्थ वे ऑफ ट्यूनिंग द गिटार की बात कर लेते हैं। वो क्या होता है, ये एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए रूल क्या रहता है, इसका रूल सिंपल सा रहता है। सिंपल सा ये क्या रहता है कि आप यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रिंग है यानी हमारी बेस स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग है उसको आपको ट्यून करना पड़ेगा पहले। या तो आपकी लिसनिंग स्किल है इतनी फास्ट या फिर इतनी अच्छी हो कि आपने जैसे इसको पकड़ के प्ले किया तो आपको पता लग गया कि अनट्यून हो रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको क्या कर दिया, ट्यून कर लिया। अदरवाइज अगर आपकी फर्स्ट ई स्ट्रिंग ट्यून है तो दैट विल बी ईजी फॉर यू टू ट्यून द गिटार विदाउट एनी ट्यूनर। चलो मैं बात करता हूँ, जैसे मुझे एक क्या करना है, सिक्स्थ स्ट्रिंग को पकड़ना है, सिक्स्थ स्ट्रिंग को पकड़ के मुझे क्या करना है, साथ में फिफ्थ स्ट्रिंग को प्ले करना है। अब मैं आपको ध्यान से थोड़ा सा सुना देता हूँ इसकी आवाज़ को, देखो। अब आपको समझ आ रहा होगा, बहुत क्लियर क्रिस्प हमारी यहाँ पे जो इसकी दोनों स्ट्रिंग्स की आवाज़ है वो मैच हो रही है, ठीक है। तो हमारी इस तरीके से क्या हो गया, दो स्ट्रिंग ट्यून हो गई, सिक्स्थ वाली और फिफ्थ वाली, दो स्ट्रिंग ट्यून हो गई। अब मैंने क्या किया, फिफ्थ स्ट्रिंग को फिफ्थ फ्रेट पे ही पकड़ा है अगेन, इसके साथ मैंने फोर्थ को कंपेयर किया है, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? हाँ, क्योंकि ये अनट्यून, हमने क्या किया था, ऊपर की तीनों स्ट्रिंग्स को अनट्यून किया था। अगर आपने देखा होगा शुरू से ध्यान से, तो मैंने ऊपर की तीनों स्ट्रिंग्स को अनट्यून कर लिया था ट्यून अप करने के लिए। दो स्ट्रिंग्स हमने दो तरीके से बता दी, तीसरी हम ये चौथे वाले तरीके से देख रहे हैं। तो अब मुझे समझ आया कि ये तो हाई है और ये लो बज रहा है, काफ़ी लो हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, फोर्थ स्ट्रिंग को प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। ये माइक मैंने इसलिए थोड़ा नीचे किया ताकि आपको आवाज़ थोड़ा सा क्लियर आ जाए। चलो अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, फिफ्थ फोर्थ, तो मुझे लग रहा है फोर्थ थोड़ी डाउन, तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा टेंशन इंक्रीज करूँगा। अब मैं अगेन मैच करके देखूँगा, कहीं ना कहीं हमारी लगभग मैच हो गई है। हल्का सा मुझे लूज करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। नाउ परफेक्ट, ठीक है। अब हमारी क्या हो गई है, फोर्थ स्ट्रिंग भी ट्यून हो गई है। अब मुझे कैसे पता लग रहा है, ध्यान रखना, इन दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। तो दोनों की आवाज़ सेम आ रही है। इसका एक बेस कंसेप्ट बता देता हूँ। हमारी ये कौन सी स्ट्रिंग होती है, डी स्ट्रिंग होती है। जब हम यहाँ पे अपनी फिंगर रख रहे हैं फिफ्थ फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे, तो ये हमारा डी नोट प्ले हो रहा है, डी नोट डी स्ट्रिंग, डी नोट डी स्ट्रिंग। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेम नोट प्ले हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें सेम आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक्स है। अगर यह भी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाले कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊं और आप अच्छे से सीखो। तो अब क्या हुआ, मेरी फोर्थ स्ट्रिंग भी ट्यून हो गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फोर्थ स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पे क्या करूँगा, अपनी फिंगर रखूँगा और थर्ड को प्ले करूँगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मेरा लगभग मैच हो रहा है, लगभग मैच हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हल्का सा इसको मैंने क्या किया, फोर्थ स्ट्रिंग को और टाइट किया, ठीक है। अब देखो, अब सही आवाज आ रही है, तो यानी मेरी थर्ड स्ट्रिंग भी ट्यून हो गई है। अब यहाँ पे जब हम आते हैं सेकेंड स्ट्रिंग को ट्यून करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा,
मुझे बजाय कि 5th फ्रेट के मुझे 4th फ्रेट पे अपनी फिंगर रखनी पड़ेगी, और वो भी किस पे, 3rd स्ट्रिंग पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं मैच करूंगा 2nd से, तो सेम नोट प्ले हो रहा है, तो हमारी सेम आवाज आनी चाहिए। दैट मीन्स ये भी हमारी स्ट्रिंग ट्यून हो गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रिंग को। सेकंड स्ट्रिंग पे अगेन हम 5th फ्रेट पे आ जाएंगे, 5th फ्रेट पे प्ले करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स हमारी ये भी ट्यून हो रखी है, क्योंकि सेम की सेम आवाज आ रही है। तो ये एक तरीका है, इससे भी आप ट्यून कर सकते हो, बट इसके लिए आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और लिसनिंग स्किल्स कैसे बढ़ेंगी, जितना आप गिटार प्ले करोगे, जितना गिटार के साथ टाइम स्पेंड करोगे, इससे प्यार करोगे, इसकी रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, तो उतना आपके इसका कनेक्शन अच्छा बनता जाएगा, ठीक है। ये एक नॉन लिविंग थिंग है, बट ये एक लिविंग थिंग से भी ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है और आगे लेके चलती है। तो इसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना, इसको संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको चारों तरीके समझ आ गए होंगे गिटार ट्यून करने के। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, वो भी मैं बता दूंगा। मेरे ख्याल से मैंने सारा का सारा कवर कर लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेशनल, नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ताकि आप गिटार के साथ प्लस कुछ सिंगिंग के टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी आपको काम करेंगे। हालांकि मैं एक वोकलिस्ट नहीं हूँ, मैंने प्रॉपर वोकल्स नहीं सीखे हुए, बट जितना मुझे रियाज करना आता है, जितनी मेरी नॉलेज है, उतना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फरीन। जय हिंद दोस्तों।